video we will learn the remainder theorem. That is very important. remainder theorem इसके अगले नेक्स्ट पढ़ाएंगे हम फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में. दैट आर द इंपॉर्टेंट इन द पॉलिनोमियल. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है? लेट px be any polynomial of degree greater than or equals to 1 and let a be any real number. px कोई भी पॉलिनोमियल है. हमारे पास px इज ए पॉलिनोमियल. px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? ग्रेटर देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है. और a कोई रियल नंबर है. a कोई रियल नंबर है. इफ वी डिवाइड px बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल, हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है. लीनियर पॉलिनोमियल मींस इसकी डिग्री 1 होगी x माइनस a. अगर हम px को डिवाइड करते हैं x माइनस a से, इस पॉलिनोमियल से हम px को डिवाइड करेंगे, तो व्हाट इज द रिमाइंडर? pa इज द रिमाइंडर. तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? pa क्या होगा? रिमाइंडर के इक्वल होगा. सो विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए, वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर. हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ pa कैसे आया? लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? x माइनस a. तो हम पुट करेंगे x माइनस a इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू a. अब हम इसको देखेंगे ये होगा कैसे. सी इज प्रूफ. We studied in the previous classes that dividend equals to divisor into quotient plus remainder. फैक्टर थ्योरम क्या थी? अगर हम px कोई भी पॉलिनोमियल है px, उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो सपोज हमने माना कोसेंट आएगा gx एंड वी आर गेटिंग द रिमाइंडर r. हमने यहाँ rx क्यों नहीं लिया? व्हाई वी आर नॉट टेकिंग rx? वी आर नॉट टेकिंग rx बिकॉज वी आर डिवाइडिंग ए px. px की डिग्री क्या है? ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 and we are dividing it by a linear polynomial x minus a. linear polynomial x minus a जिसकी डिग्री 1 है उससे डिवाइड कर रहे हैं. that's why we are getting the remainder only, constant remainder, not a variable. So let's prove. Put dividend is px, this is dividend, this is divisor, this is quotient, and that is remainder. यहां से हमने निकाला x माइनस a इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू a. हमने यहां लिखा डिविडेंड इज px, तो हमने यहां लिखा px. डिविडेंड की जगह हमने लिखा px इक्वल्स टू व्हाट इज द डिवाइजर? डिवाइजर क्या है? x माइनस a. डिवाइजर की जगह हमने पुट किया x माइनस a इनटू कोशेंट. कोशेंट क्या माना है? gx इनटू रिमाइंडर क्या था हमारा? x माइनस a से हमने क्या लिखा है? x माइनस a को रखा हमने 0, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ? x इक्वल्स टू a. पुट x इक्वल्स टू a. तो ये क्या हो गया? एक रखा x की जगह, तो ये हो गया pa इक्वल्स टू x की जगह हमने पुट किया तो क्या हो गया? a माइनस a इंटू gx प्लस r. क्लियर? सो pa इक्वल्स टू a माइनस a 0 इंटू gx प्लस r. 0 इंटू gx क्या हो जाएगा? 0. सो pa इक्वल्स टू r. हमने यही तो था, यही तो रिमाइंडर थ्योरम थी कि अगर इफ यू डिवाइड px बाय एनी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, अगर हम px को किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो व्हाट वी आर गेटिंग द रिमाइंडर? pa इक्वल्स टू रिमाइंडर. तो pa क्या होगा? रिमाइंडर. ये प्रूफ हो गया रिमाइंडर थ्योरम. ओके, नाउ वी मूव to the exercise number 2.1.
3. Exercise 2.3. Question number: find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by, I am telling you the fourth part, x plus pi. यानी हम ये पॉलिनोमियल है px, अगर हम इसको इस लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा? फर्स्ट वी फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. टू फाइंड द जीरो, x plus pi equals to 0, so x equals to minus pi. हमने इसका जीरो फाइंड आउट कर लिया, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दिया. इसका पॉलिनोमियल क्या आ गया? x equals to minus pi. Now px equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1. हमने पढ़ा था कि x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो p क्या होता है? रिमाइंडर. तो हम जीरो को पुट करेंगे, पुट x equals to minus pi. तो ये क्या हो जाएगा? p x की जगह माइनस पाई, p माइनस पाई इक्वल्स टू माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई स्क्वेयर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1. नाउ सॉल्व p माइनस पाई इक्वल्स टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 माइनस का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1. सो दैट इज द रिमाइंडर. यानी विदाउट डिवीजन हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? बी फाइंड आउट द रिमाइंडर. बिना डिवीजन के हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. आप रिमेनिंग पार्ट अपने आप कर लेंगे योरसेल्फ. And then we will move to the question number 2. What is the question number 2? Question number 2 is that find the remainder. Find the remainder when x cube minus ax square x cube minus ax square plus 6x minus a plus 6x minus a is divided by x minus a. हमें क्या फाइंड आउट करना है? we will find out the remainder. हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. if this is divided by x minus a, मैंने क्या बताया? if it is px is divided by x minus a, then pa is the remainder. So px equals to x cube minus ax square plus 6x minus a. To find 0, we put x minus a equals to 0, x equals to a. हमने इसका 0 फाइंड आउट कर लिया. नाउ x equals to a, put x equals to a. हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे? a. तो क्या हो जाएगा? pa. x की जगह a पुट किया, pa equals to, put the a in place of x, a cube minus a
इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। पी ए इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस ए। तो ये हो जाएगा दैट इज ए क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए। ए क्यूब पॉजिटिव ए क्यूब नेगेटिव कैंसिल आउट, दिस इज 6a माइनस ए, दैट इज 5a। सो pa इक्वल्स टू 5a। तो क्या आया रिमाइंडर इक्वल्स टू 5a। रिमाइंडर कितना आया 5a। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 plus 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3, चेक 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। मैं इसको आपको केवल आई टेल यू हाउ टू सॉल्व, यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, आपको ये अपने आप ही करना है। सी, check 7 plus 3x is a factor of px if it is a factor of px। अगर ये इसको एग्जैक्टली इसका फैक्टर है, इट डिवाइड px, इस एग्जैक्टली डिवाइड px। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। एग्जैक्टली डिवाइड, व्हाट एग्जैक्टली डिवीजन मींस if we divide this by this we get the remainder 0। तो हमें क्या मिलेगा remainder 0 मिलेगा। if the remainder is 0 then it is a factor of this, if remainder is not 0 this is not a factor of this। हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और जब डिवीजन एग्जैक्टली होता है तो रिमाइंडर क्या होता है 0। तो हम क्या करेंगे, इसके जीरोस का निकाल लेंगे। 7 plus 3x इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू -7, x इक्वल्स टू -7/3। अब हम x इक्वल्स टू -7/3 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू -7/3, x इक्वल्स टू -7/3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है 0, then we can say this is a factor of this। ये इसका फैक्टर है। if the value of the polynomial is not 0, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती तो कहेंगे this is not a factor of this। you solve yourself।